हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और अभी इस वीडियो में यार हम लोग रिडक्स को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉप्स ड्रिलिंग को पढ़ा था। तो यार प्रॉप्स ड्रिलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए और साथ ही साथ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में। तो समझते हैं कि जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट। सबके अपनी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। और आपको एक कुछ ऐसा स्टोर चाहिए जो कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट हो, जिसमें कि जो स्टेट हम पूरे ओवरऑल कंपोनेंट में यूज़ कर पाए। क्योंकि जो पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट की स्टेट होगी, राइट, वो हम किसी कंपोनेंट ए की स्टेट कंपोनेंट बी सी डी में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, राइट। हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी में भेजनी पड़ेंगी एज अ प्रॉप्स, तब हम उसको यूज़ कर पाएंगे, करेक्ट। जो कि प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम थी। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास सेंट्रलाइज स्टेट होती है रिडक्स में। एक स्टोर में स्टेट सेव होती है। उस स्टेट को हम लोग किसी भी कंपोनेंट से अपडेट करते हैं, राइट। और किसी भी कंपोनेंट में उस स्टेट की वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, प्लस ग्लोबल स्टेट भी मैनेजमेंट कर पाते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स में हम लोग इजीली स्टेट्स को मैनेज कर पाते हैं और एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज इसमें और समझते हैं। ऑल राइट, तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो एक रिडक्स का आर्किटेक्चर यू नो किस हिसाब से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिडक्स स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें सारी आपकी सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स की वैल्यू हम लोग सेट करते हैं। और इसी स्टोर में जो स्टेट्स होती हैं उन स्टेट्स को हम लोग सिलेक्टर्स के थ्रू, जैसे अगर हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो सिलेक्ट यूज सिलेक्टर के थ्रू हम लोग उस स्टेट की वैल्यू को रिडक्स स्टोर से एक्सेस करते हैं और कंपोनेंट में हम लोग उसको डिस्प्ले करते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब हमें फॉर एग्जांपल कंपोनेंट से ही उस स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना है। तो हम लोग सिंपल कुछ एक्शंस को डिस्पैच करते हैं, जो कि वो एक्शन क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है, स्टेट को अपडेट, वैल्यू को अपडेट करता है इस रिड्यूसर की हेल्प से। और रिड्यूसर क्या करता है कि अपडेटेड वैल्यू को, अपडेटेड स्टोर को, जो भी अपडेटेड वैल्यू होती है उसको स्टेट में अपडेट करता है और रिडक्स स्टोर से ये यू नो सब्सक्राइब कर देता है और अपडेट कर देता है। जैसे ही रिडक्स स्टोर अपडेट होता है ये फिर से यूज सिलेक्टर के सब्सक्राइब में रहता है, ये सिंक में रहता है, ठीक है। तो ये फिर से देखता है कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं स्टेट में, और ये फिर से कंपोनेंट में अपडेट कर देता है। और ये सिलेक्टर आप जिस जिस कंपोनेंट में यूज़ करोगे वो उस कंपोनेंट में वो पर्टिकुलर स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि आपके स्टोर में स्टेट्स होती हैं, सेंट्रलाइज स्टेट होती हैं। और इस स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई एक काउंटर स्टेट है, वो स्टेट आप किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले के लिए, लाइक कंपोनेंट ए में, बी में, सी में, ठीक है। किसके थ्रू? यूज सिलेक्टर के थ्रू। और फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो यूज सिलेक्टर, और क्लास कंपोनेंट की बात करें तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स करके होता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट में काम करेंगे तो यूज सिलेक्टर यूज़ करेंगे और उसके थ्रू आप कंपोनेंट में उसको वैल्यू को यूज़ कर सकते हो और रेंडर कर सकते हो। अच्छा, आप किसी भी कंपोनेंट से सेम स्टेट को अपडेट भी करा सकते हो यूजिंग एक्शंस और डिस्पैच। आप एक्शन डिस्पैच करोगे और ये एक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट को रिड्यूसर की हेल्प से अपडेट करेगा, और रिड्यूसर इसके सिंक में रहता है और ये स्टोर को अपडेट कर देगा उस स्टेट के लिए। और फिर से ये सिंक में आएगा और इस तरह से आप इसको यूज़ कर पाओगे, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। इन एक्शंस और रिड्यूसर्स के बीच में एक मिडल वेयर भी कई बार हम लोग यूज़ करते हैं। मिडल वेयर क्या करता है, कुछ एसिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं, राइट। ये जो रिडक्स का आर्किटेक्चर होता है वो सिंक्रोनस होता है, ठीक है। तो अगर हमें एपीआई कॉल्स करनी है, राइट, एक्शन में हमारी एपीआई कॉल करनी है,
तो हम लोग कुछ मिडल वेयर को यूज़ करते हैं, लाइक रिडक्स थंग, रिडक्स सागा करके। तो वो इस रिडक्स आर्किटेक्चर को एसिंक्रोनस नेचर का बना देता है, और जब तक एपीआई कॉल का हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है तब तक इस स्टेट को अपडेट नहीं करता है, और फिर से वो स्टेट को अपडेट करके रिडक्स में स्टेट की वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू के साथ अपडेट कर देता है, राइट। ओके, तो ये मिडलवेयर का काम है। एक्शंस का काम है कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करना, राइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को चेंज करना। और इसका रिड्यूसर का काम है स्टेट की वैल्यू को चेंज करना और स्टोर में अपडेट कराना। और स्टोर में सारी स्टेट की वैल्यूज होती हैं, और वो सिलेक्टर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और कंपोनेंट से एक्शंस डिस्पैच करते हैं, ठीक है। डिस्पैच एक कीवर्ड होता है, और वो एक्शन हम लोग फिर से रिड्यूसर के पास जाता है और रिड्यूसर स्टोर के पास। तो इस तरह से हायरार्की चलती है। ओके, आप ये देख सकते हो। कंपोनेंट डिस्पैचेज एक्शन, मिडलवेयर प्रोसेसेस द साइड इफेक्ट्स। अगर हम लोग मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं या एसिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो रिड्यूसर अपडेट्स द स्टोर, सिलेक्टर एक्सट्रैक्ट द डेटा, एंड कंपोनेंट री रेंडर्स। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अच्छा, ये तो हो गया एक बेसिक रिडक्स का, कोर रिडक्स का स्ट्रक्चर। आजकल लेटेस्ट यू नो रिएक्ट नेटिव में लेटेक्स प्रोजेक्ट्स में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, रिडक्स टूल किट करके एक चीज़ आ गई है। रिडक्स टूल किट क्या है कि वो इस रिड्यूसर और इस एक्शन को अलग अलग फाइल्स हम लोगों को नहीं बनानी पड़ती हैं। पहले क्या होता था कि हमें रिड्यूसर की एक अलग फाइल बनानी पड़ती थी, एक्शंस की अलग बनानी पड़ती थी, मिडल वेयर हमें इस स्टोर में पास करना पड़ता था, स्टोर की अलग फाइल बनानी पड़ती थी, करेक्ट। अभी क्या हो गया है कि आप इस रिड्यूसर को, एक्शंस को कंबाइन करके एक स्लाइस बनाते हो, जिसमें आप एक्शंस भी डिफाइन करते हो और रिड्यूसर्स डिफाइन करते हो। उसी स्लाइस में एक ही फाइल में और एक स्टोर बनाते हो, ठीक है। और सिंपल सारा काम सेम वैसे ही चलता है। तो ये एक बॉयलर प्लेट, एक तरह से हमारे पास काफ़ी सारे कोड्स जो होते हैं तो उनको एक बॉयलर प्लेट को कम कर दिया गया है, और सिंपल कोड हमारे पास आ जाता है रिडक्स टूल किट की यूज़ करके और हेल्प लेके। तो रिएक्ट जो रिडक्स है या रिएक्ट नेटिव अभी रिकमेंड यही करते हैं कि आप रिएक्ट के साथ या रिएक्ट नेटिव के साथ रिडक्स टूल किट यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ रिडक्स जो कोर वाला है, लाइक ये पूरा। तो आप सिंपल स्लाइस यूज़ करो इसकी जगह, रिडक्स टूल किट करो, टूल किट यूज़ करो, रिडक्स स्टोर बनाओ, और अपना कंपोनेंट में री रेंडर कराओ सिलेक्टर्स की हेल्प से। एंड रिडक्स टूल किट में अभी क्या हो रहा है कि रिडक्स थंक जो मिडल वेयर है, जो एसिंक्रोनस नेचर जो प्रोवाइड करवाता है रिडक्स को, वो बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड होता है, तो आपको अलग से वो ऐड करने की नीड भी नहीं है। सिंपल आप जस्ट एसिंक्रोनस कॉल्स करो और वो सब देख सकते हो। अच्छा, तो अभी हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूल किट यूज़ करेंगे, और उससे स्टोर बनाएंगे, स्लाइस बनाएंगे, और कंपोनेंट में वैल्यूज एक कंपोनेंट में अपडेट करेंगे वैल्यू, और दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू को चेक करेंगे कि अपडेट हो रही है दूसरे कंपोनेंट में, तीसरे कंपोनेंट में, ठीक है। और इस तरह से हम लोग उसको सेटअप करेंगे। प्लस जो ये मिडल वेयर का काम है, लाइक एसिंक्रोनस कॉल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले सिंक्रोनस एक नेचर समझ लेते हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो स्क्रीन है, आप देख सकते हो, एक होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। हम होम स्क्रीन पे डेटा यू नो रिडक्स का डिस्प्ले करेंगे, और यहीं से अपडेट करेंगे डेटा, और प्रोफाइल स्क्रीन में अपडेटेड डेटा हमें दिखने लगेगा, सेम रिडक्स की वैल्यू से जब उठा के यू सिलेक्टर की हेल्प से इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बना लेते हैं रिडक्स के नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर दो फाइल बनाएंगे, एक स्टोर डॉट जेएस, और एक फाइल बना लेते हैं स्लाइस डॉट जेएस, और वी कैन से काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, लाइक काउंटर एक काउंटर वेरिएबल करके बना लेंगे, काउंटर स्लाइस डॉट जेएस। ओके, ऑल राइट। अब हम लोग स्टोर में आते हैं और इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोर में अपने रिड्यूसर को इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्लाइस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स टूल किट, 1 सेकेंड।
ओके, आई थिंक अभी ये आप इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको, अभी दिखेंगे नहीं क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यार्न ऐड रिडक्स। ठीक है, रिडक्स इंस्टॉल करेंगे, और सॉरी रिडक्स नहीं, ये दिस वन रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स। अब आप ही बोलोगे कि रिडक्स टूल किट तो ठीक है, चलो ये रिएक्ट रिडक्स क्या है? तो जो रिडक्स लाइब्रेरी है उसका अपडेटेड वर्जन ये रिडक्स टूल किट है। ठीक है, और रिडक्स लाइब्रेरी हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट में, एंगुलर में, रिएक्ट नेटिव में, राइट। तो उस रिडक्स लाइब्रेरी को हम लोग को अगर अपने रिएक्ट ऐप से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करते हैं, तो ये भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी कनेक्ट करने के लिए रिडक्स को। तो हम लोग उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐप डॉट जी एस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो भी देख लेंगे। तो अभी साथ में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, ठीक है, पॉड इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, आईओएस के लिए, और ठीक है, फिर से एक बार रन कर लेते हैं कमांड, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। ओके फाइन, इधर ये बिल्ड हो रहा है। मीनवाइल हम लोग इस पे आते हैं, और अभी रिडक्स टूल किट आप देख रहे हो इंपोर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और इससे करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहाँ लिखना है आपको रिड्यूसर। ठीक है, रिड्यूसर का नाम हम लोग, अभी रिड्यूसर का जो नाम है वो रिड्यूसर का नाम, और कौन सा रिड्यूसर है वो पास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ बना लेते हैं स्लाइस में रिड्यूसर और ये सब कुछ, वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स टूल किट, और हम लोग इंपोर्ट क्या करेंगे, सॉरी, क्रिएट स्लाइस कॉन्स्ट, इसका नाम हम लोग रख देते हैं काउंटर स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और इसमें ऑब्जेक्ट में हम लोग पास करेंगे नेम, नेम रख लेते हैं काउंटर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी स्टेट की, तो हम लोग अभी सिंपल एक वैल्यू पास करेंगे और इसको रखेंगे 0। ठीक है, फाइन, और रिड्यूसर पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमने इधर से पास कर दी, करेक्ट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर कर सकते हैं। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कॉन्स्ट स्टोर, सॉरी यहाँ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर। ठीक है, नाम, और रिड्यूसर क्या था, ओके, काउंटर रिड्यूसर। तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम काउंटर स्लाइस।
ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है। काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमारा रिड्यूसर बन गया, सॉरी स्टोर बन गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम दो चीज़ें बना लेते हैं कि हम जब भी एक मेथड कॉल करेंगे इंक्रीमेंट, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एक, और डिक्रीमेंट कॉल करेंगे तो उसकी एक वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो एक बना लेते हैं इंक्रीमेंट मेथड। ठीक है, ये कॉल बैक पास करेंगे इसमें। इस कॉल बैक में हमें स्टेट मिल जाएगी। इस स्टेट की वैल्यू को हम लोग डॉट वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली स्टेट की वैल्यू, ठीक, ये मिल जाएगी। और इसको हम लोग प्लस इक्वल टू 1 कर पाएंगे, ताकि इसकी जितनी भी वैल्यू उससे बढ़ जाए। ठीक है, कॉमा लगाया। दूसरा वैल्यू पास करेंगे डिक्रीमेंट, एक मेथड बना लेंगे। मेथड इन द सेंस एक्शन बना लेंगे। डिक्रीमेंट, ये हम लोग एक्शन बना रहे हैं रिड्यूसर के अंदर ही एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग उसकी एक वैल्यू माइनस कर देंगे और इसको फॉर्मेट कर लेंगे एक से। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड्स बन गए, एक्शंस बन गए। इनको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि इनको भी हम लोग यूज़ कर पाएँ जब हम वैल्यू अपडेट करना चाहेंगे। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा कहाँ से, आएगा काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस करके हमें एक वैल्यू मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इससे हमें दो एक्शंस हम लोगों ने ये एक्सपोर्ट कर दिए, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट। और ये हमारा स्लाइस बन चुका है। ठीक है, और ये रिड्यूसर एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से हमने, ये एक्शंस एक्सपोर्ट कर दिए। रिड्यूसर को हम लोगों ने स्टोर में यूज़ कर लिया, करेक्ट। और यहाँ से स्टोर भी हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, स्टोर भी डिफ़ॉल्ट स्टोर एक्सपोर्ट कर दिया, स्टोर को भी डिफ़ॉल्ट, और काउंटर स्लाइस को भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्ट रिडक्स की हेल्प से मैप करेंगे किसमें, अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में। अभी तो ये फाइल बन गई अलग से। अब इस रिएक्ट रिडक्स टूलकिट को यूज़ कैसे करेंगे, यूजिंग रिएक्ट रिडक्स, जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी वो अब काम आएगी। और ऐप डॉट टी एक्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। वो प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, प्रोवाइडर आएगा यहाँ से, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। क्या इंपोर्ट करना है, प्रोवाइडर। ठीक है, इस प्रोवाइडर में हम लोग क्या पास करते हैं, स्टोर। और हमारा स्टोर कहाँ से आएगा, ठीक है, स्टोर हमारा, ओके, यहाँ से शो नहीं कर रहा है तो हम लोग, ओके एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं उसको पहले। कोई नहीं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग प्रोवाइडर लिख के, ओके, प्रोवाइडर बंद होकर एरर क्यों आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बंद नहीं किया इसको। ठीक है, ओके फाइन, अभी इसको सेव कर दिया है। हम्म, और हमारा स्टोर भी यहाँ से हम लोग एक्सेसिबल है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। फाइन। अब हम लोग होम पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं यूज सेलेक्टर। कहाँ से आता है? रिएक्ट रिडक्स से। ये रिएक्ट रिडक्स से आता है यूज सिलेक्टर। एक आता है यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच, ठीक है, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यूज सिलेक्टर क्या करता है? हमें स्टेट देता है, सॉरी स्टेट, और हम लोग यहाँ से काउंट की वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ मिल जाएगी स्टेट, और इसके कॉल बैक में हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट, हमारा रिड्यूसर कौन सा है? रिड्यूसर का नाम था काउंटर डॉट, कौन सी स्टेट थी उसमें? वैल्यू। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, वेर इट इज, एक सेकेंड, कौन सी यूज सिलेक्टर, स्टाइल, ओ सॉरी स्टाइल सीट नहीं है, स्टेट। ठीक है, और ये काउंटर रिड्यूसर है, आप देख सकते हो ये काउंटर रिड्यूसर है। और इसमें जो ये वैल्यू है, ये स्टेट की वैल्यू है जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस काउंट की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं। होम, नाम लिख देते हैं होम, और ओके, और इसको हमें टेक्स्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये वैल्यू जीरो आ रही है क्योंकि हमारी जो इनिशियल स्टेट थी वो जीरो से सेट थी। ठीक है, अब हम लोग इसको अपडेट करेंगे, एक बटन बना लेते हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से इसमें नेम लिख देते हैं, सॉरी टाइटल, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज लिख देते हैं। और ऑन प्रेस पे क्या करेंगे? ऑन प्रेस पे कॉलबैक में हम लोग पास करेंगे क्या? सिंपल, हमने जो यूज डिस्पैच यूज़ किया है, कॉन्स्ट से वैल्यू मिलेगी हमें डिस्पैच। वो कैसे मिलेगी? यूज डिस्पैच को जब कॉल करेंगे तो एक उसका इंस्टेंस हम लोग डिस्पैच में रख लेंगे, और इस डिस्पैच को हम लोग यहाँ पे लिख के, और सिंपल जो इंक्रीमेंट हम लोगों ने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था एक्शन, वो एक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे। ये सिंपल, बस इस डिस्पैच के अंदर हम लोगों ने क्या पास किया? इंक्रीमेंट फंक्शन, और उसको कॉल कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब जब हम लोग इस इंक्रीज को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। ठीक है, राइट, ओके। अब हम सिंपल प्रोफाइल में जाते हैं, सेम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, लिखते हैं काउंट प्रोफाइल, प्रोफाइल का काउंट, काउंट कहाँ से आएगा? कॉन्स्ट काउंट यूज सेलेक्टर। ठीक है, इसमें हमें स्टेट कॉल बैक में मिल जाएगी। हम लोग लिखेंगे स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, और इस प्रोफाइल को हम लोग होम के अंदर यहाँ से कॉल कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्रोफाइल 9 होम 9, प्रोफाइल के अंदर भी हम लोग सेम वैल्यू मिल रही है। इंक्रीज करेंगे, दोनों कंपोनेंट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है ग्लोबली। और हम लोग यहाँ से प्रोफाइल से इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, बटन टाइटल डिक्रीमेंट
ऑन प्रेस, इसमें हम लोग पास करेंगे क्या, डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच, क्या डिस्पैच करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट, और उसको कॉल कॉल करेंगे डिस्पैच, ठीक है। और डिस्पैच ये वेरिएबल हमें यहाँ पे इंस्टेंस अभी मिला नहीं है, ठीक है, ये हमें मिल गया है यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है, ओके। डिक्रीमेंट को कॉल किया किसके अंदर, डिस्पैच के अंदर, डिस्पैच कॉल किया और डिस्पैच के अंदर हमने डिक्रीमेंट एक्शन भेजा, उसको कॉल कर दिया। और जब भी डिक्रीमेंट पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू 12 11 10 होती जाएगी, और पूरे ऑल ओवर दी कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट होती रहेगी एक ही जगह से, क्योंकि ग्लोबली सेंट्रलाइज स्टेट है, राइट। तो यहीं से सारी अपडेट होती रहेंगी वैल्यू। तो आप ये देख सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये भी आपको, क्योंकि दो कंपोनेंट है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों बनाया है। जब लॉट्स ऑफ कंपोनेंट लाइक 50 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट, 1000 कंपोनेंट, लार्ज प्रोजेक्ट होगा ना, और आपको एक स्टेट की वैल्यू 10 कंपोनेंट में यूज़ करनी है ना, तो आप हर स्टेट में जा जाके अपडेट करोगे सारी चीज़ें, तो आपको सिंपली प्रॉप्स पास करोगे, राइट। तब जाके कई चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप रिडक्स टूल किट या रिडक्स यूज़ करोगे तो आप सिंपली एक सेंट्रलाइज स्टेट से कहीं से भी आप कंपोनेंट वो वैल्यू अपडेट करोगे, कहीं पे यूज़ कर पाओगे, जैसे कि इसमें कर पा रहे हैं, राइट। तो आई आई होप आपको ये रिडक्स टूल किट का ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लाइक एसिंक्रोनस लिए अभी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंक्रोनस पूरा अभी चल रहा है। एसिंक्रोनस बिहेवियर भी इसमें हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, रिडक्स तंक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड होता है मिडल वेयर, तो हमें अलग से ऐड करने की नीड नहीं है। एसिंक्रोनसली कैसे काम करता है, पे कॉल्स कैसे होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। If there is any doubt, please feel free to ask in comment section. Thank you.